पंचतंत्र की कहानी। सच्चे मित्र। यह बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौआ, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते, साथ ही खाते, साथ ही घूमते, घुल मिलकर रहते थे, खूब बातें करते। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर कौआ रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरन का घर था। दिन को कछुआ तट की रेत में खेलता, धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के वक्त लौट आते। उसके बाद चारों मित्र इकट्ठे होते, साथ साथ खाते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। इसी तरह दिन मजे में बीत रहे थे। एक शाम चूहा और कौआ तो लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे। बहुत देर तक जब हिरन नहीं लौटा तो वो सब उदास हो गए। कछुआ बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता है। आज क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया? मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है, वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया। अब हम क्या करें? कोई ने कहा, मित्रों, वह जहां चरने प्राय जाता है, मैं उधर उड़कर देखकर आता हूं, लेकिन अंधेरा हो गया है, इसलिए नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उसकी कुछ खबर जरूर लाऊंगा। कछुए ने कहा, रात भर नींद नहीं आएगी तो मैं उस और अभी चल पड़ता हूं। मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। मुझसे भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चला जाता हूँ। कोए भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना। यह कहकर कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे को भी नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह उड़ चला। वह उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कोए ने काका करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कोए ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का लग रहा था। वह उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा झटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा है। दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरन ने रोते रोते कहा, वह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। कौआ बोला, मित्र, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम जान की बाजी लगाकर तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने हताशा से कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौए ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कौआ तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ व चूहा पहुंचे थे। कौए ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे ने चूहे के तेज दिमाग ने कौए का इशारा समझ लिया, इसलिए वो बिना समय गवाए बोल उठा, घबराओ मत कौए भाई,
मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतने में ही दोनों उड़ चले। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देरी नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्र को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरन बोला, दोस्त, तुम भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से उछलने कूदने व नाचने लगे। इतने में ही हिरन चौंका और उसने अपने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो, वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी ना चल पाया कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा कि आखिर जाल में कौन सा जानवर फंसा था और यह जाल किसने काटा। यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा कि वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चल पड़ा। कोई ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़वाना ही होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुलझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा, लेकिन वो कितनी देर तक मेरे पीछा कर पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। यह योजना सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाकर चलते हिरन को देख शिकारी की बाहें खिल उठी। वह थैला पकड़कर हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया और अपने दोस्त कछुए को छुड़ा लिया था। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरन हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर जब वह लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब